का सुरीली, काम तो तमाम हो गया होगा। अरे सुरीली बहू, ये अनमोल कहीं नजर नहीं आ रही? अनमोल डायरेक्ट बहू रानी काहे नहीं बोल देती? अब नाम ना ले तो क्या बोले? अरे अम्मा जी, उसको बोनी बिटनी गिटनी जो कहना है सो कहिए। छोड़ो ये सब बात, लेकिन घर में नहीं है तो गई कहाँ? चिंता काहे कर रही हैं? गई तो गई, ये तो अच्छा बात है ना। अरे अच्छा बुरा छोड़ो, अगर उसका चाचा यहाँ आ गया ना और वो नहीं मिली तो सबको परेशान कर देगा वो। अरे अम्मा जी, उसके माई बाबूजी आए थे उससे मिलने, हमको लगता है कि उन्हीं के साथ गई होगी। गई तो गई, पीछा छूटा उससे। तुम तो बोल रही थी कि वो अपनी माई बाबू के साथ गई है, पर यहाँ तो इसी के साथ मोटरसाइकिल पर घूम रही है। लेकिन ऋषि उसे काहे घुमा रहा है? माँ जी, ये आपका वजह से हो रहा है। आप ही माथे पे ऋषि को बिठाए रहती हैं ना। आप ही के लाड़ प्यार में जिद्दी हो गया है, किसी का सुनता ही नहीं है, अपना मनमानी कर रहा है, आपका वजह से। अरे कैसी बात करती हो बहू? ऋषि तो खुद उस लड़की से नाराज है। हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रहा कि ऋषि उस लड़की को लेकर कहाँ गया होगा। तुम गड्ढा में गिरी कैसे? वहां पीछे वीरान इलाका में क्यों चली गई? वहां पे कोई आता जाता नहीं है, और अगर हम नहीं आते तो थोड़ा सोच विचार भी कर लिया करो। लेकिन नहीं, अपने घर वालों की तरफ बैल बुद्धि हो ना। गिर गई ना गड्ढा में। अरे साहब भागो, अरे भागो। अरे हम तो पूछ रहे हैं तुमसे। हम गड्ढा में गिरे या कुआं में, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आप तो हमसे नाराज है ना, तो फिर फिक्र काहे जता रहे हैं? सही कहा तुमने, नाराज तो हम हैं तुमसे, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारे अंदर इंसानियत है। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की तरह मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखते हैं हम। काहे फिक्र जता? सॉरी ऋषि। नमस्ते सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुना आपका बेटा का शादी हो गया, तो सोचा मिठाई खिलाते चले। हमने तो ये भी सुना सर जी कि आप और त्रिलोकी जी समधी बन गए हैं। किसने बताया तुमको? जी वो रघु ने सबको बताया। रघु ने बताया? जी सर। बुला के लाओ रघु को। जाओ जाओ।
क्या हुआ सर? मिठाई तो खा लीजिए। अरे रघु, सुना तुम नारद मुनि बन गए? नारद मुनि, इसी खुशी में तुम्हारा मुंह मीठा करवाना चाहिए। लड्डू है लड्डू। नारद मुनि बन गए हो ना, इसकी खुशी में तुम्हारा मुंह मीठा करवाना तो बनता है। लड्डू खाओ, खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो मुंह। हाँ खा। एक से क्या बनेगा तुम्हें, दूसरा भी खाना पड़ेगा। पी लो, खाओ खाओ, मुंह खोलो। नारद मुनि बनोगे? नारद मुनि, अब देख कर रहे हो, निकले यहां से। तुम लोग कहां जा रहे हो? जाने के लिए बोला हूं। चाय। त्रिलोकी, तुम ही अस्पताल में चपरासी हो ना? तो ये गंदगी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? साफ करो इसको। अरे देख कर रहे हो, जाओ जाके साफ करो। त्रिलोकी, तुमको सफाई का एप्लीकेशन देंगे तब साफ करोगे। देख क्या रहे हो, जाकर साफ करो। जी, हम झाड़ू लेकर आते हैं सर। सर हम लोग चलते हैं सर। तुम्हें बोला जाने को? यहाँ रुको। लाओ लड्डू दो, इधर लाओ, लाओ मिठाई। लड्डू आके देखते हैं। पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं है। दूसरा खा के देखते हैं। दूसरा भी पसंद नहीं आया। अब तीसरा खा के देखते हैं। अच्छा नहीं है। अरे ढंग से सफाई करो, जरा सा भी कचरा हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, समझे? एक बात बताओ, जब ये अस्पताल में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बेड से ना उठ बैठ सके, तो उसका हाथ पैर मुंह कैसे साफ रखते हैं? सर उसका मुंह बेड पर ही धुलाते हैं और उसके लिए स्टील का पैन होता है ना। तो जाओ जाकर वो पैन लेके आओ। जाओ जाओ। साफ करो, तुम काहे रुक गए? साफ करो, उधर से भी झाड़ू मारो। काम के ना काज के, ढाई मन अनाज के। त्रिलोकी, अरे देख कर रहे हो, हमारा हाथ धुलवाओ।
हमारी शकल देखते रहोगे? जाओ यहां से। तुम लोग का आरती उतारे, निकलो यहां से। क्या हुआ? कोई खास बात है का? काहे बुलाए? भाभी, जब हम लोग आपस में तय कर लिए थे कि उस लड़की से कोई संबंध नहीं रखेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा जिससे वो खुद ये घर छोड़कर चली जाए, तो फिर आप लोग बात क्या कर रहे हैं उससे? बात नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उसको। जीना दूभर कर रहे हैं उसका, ताकि वो खुद इस घर से चली जाए। तो क्या चली गई? नहीं गई है तो चली जाएगी, लेकिन आप लोग जो प्लानिंग किए हैं ना, उससे नहीं जाने वाली है। एक नंबर की ढेठ लड़की है, एकदम घुइयां का पत्ता। बेइज्जती का एक बूंद तक नहीं टिकता है उसके ऊपर। बात करो ना करो, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके ऊपर। उसको कैसे भगाना है हमको पता है। अभी 2 ही दिन हुआ है ना, कुछ दिन रुकिए। हमारा भी नाम टाटा वाली है। ऐसा मट्ठा डालेंगे उसके जड़ में कि बाप बाप बोल के नहीं गई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है नीलू बेटा, वो लड़की को जरा बुला के लाई। जी। अब उस मच्छर को क्यों बुला रही हैं? बताते हैं, रुको। सुनो लड़की, आज से खाना वाना यहाँ खा सकती हो। और खाना वाना खाने का मतलब ये मत समझना कि जो हमको तुमसे नाराजगी है, शिकायत है, वो सब खत्म हो गई। वो सब वैसे ही है, समझी? दीदी, ये लोग ओरी का पानी बड़ेरी पर चढ़ा रहा है लोग। खुद तो उस बटली को बढ़ावा दे रहा है लोग, और हमसे कह रहा है कि उससे बात काहे कर रही हो। करने दो जो करना है, अंत में वही होगा जो हम चाहेंगे। यहाँ खाना खा के पानी पी के कितना दिन हमसे बचेगी? फुटबॉल भर तो है, ऐसे लात मारेंगे सीधा बैंक मोड़ पे जाके गिरेगी। ये सब देख लो, ये सब एकदम चकाचक चाहिए। अरे दिलीप जी छोटी बहू, इधर आ। आते हैं। जी छोटी बहू, दिलीप नहीं, दिलीप कुमार कहिए। ये सब क्या हो रहा है? उका है ना, छठ पूजा आ रही है तो जीवन भैया पूरा घर पेंट कराने के लिए बोला है। ये सब कल से पेंट करेंगे, हम इनको समझा के आता है। इतना गुमसुम काहे बैठे हैं? अनमोल के ससुराल वाले बात से दुखी है का? उनका गुस्सा वाजिब है, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा और अच्छा का बात नहीं है, बात यह है कि अब उनका गुस्सा घृणा में बदल रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। सुनिए, हम क्या कह रहे थे, चाहे जैसे भी हो, अनमोल का शादी तो हो गया ना, तो काहे ना लगे हाथ हम
आरती का भी शादी करवा देते हैं। वाह, इतना महान काम करने के बाद आप लोग को तसल्ली नहीं मिला जो आप दोबारा करना चाहते हैं? कहाँ बोले जा रही हो बेटा? आप लोग को क्या लगता है बस लड़की का शादी कर दो तो जीवन का उद्धार हो जाएगा? शादी के बाद लड़की खुश है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। बस शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा जाए। ऐसा बात नहीं है बेटा। अगर लड़की का शादी समय पे ना हो तो जोड़ का लड़का मिलने में परेशानी हो जाता है। अगर शादी नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा क्या? लड़की का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा या फिर डायबिटीज हो जाएगा लड़की को? बोलिए पापा, हमारे लिए ना रिश्ता देखना छोड़ दीजिए। कहा है ना कि हम जब तक शादी नहीं करेंगे जब तक कि हमारी अनमोल का लाइफ सेटल नहीं हो जाता। आप लोग को पता नहीं क्या लगता है, बस लड़की का शादी हो गया तो आप लोग को जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है पापा। अनमोल की लाइफ में अब प्रॉब्लम आएंगी और जब तक हम उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते, उसकी लाइफ सेटल नहीं कर देते, हम ये शादी नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे शादी। देखो, वो पूरा पीले रंग में होना है। और वो बाकी का सफेद। अरे ओ पेंटर बाबू, यहाँ आइए। जी मैडम। जाइए, हमारे लिए बेस्ट एंड बेस्ट चाय बना कर लाइए। जाइए। मैडम जी, हम पेंटर हैं, चाय बनाना हमारा काम नहीं है। बदतमीज, मजदूर आदमी होके टाटा वाले से जबान लड़ाता है। जब कहा है चाय बनाने को जाके चाय बनाओ। बड़ी बहू, हम बना दें? चुप रहो। तुमसे बोले हम बोलने के लिए बीच में? अजीब घर है, यहाँ आदमी को आदमी नहीं समझता है। हम नहीं काम करेंगे यहाँ पे। चलो भाई, हम नहीं काम करेंगे यहाँ पे। आ जाओ। अरे 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 सुनो, नहीं सुनेंगे, नहीं काम करेंगे। इका किया आपने बड़ी बहू, भगा दिया। अब कौन करेगा घर का पेंट? ज्यादा बोलेगा। तू सिर्फ इस घर में हलवा पूरी खाने के लिए है। जा जाके अपना काम करो, बाकी हम देख लेंगे। दीदी, पेंटर तो चले गए, अब इतना बड़ा घर कौन पेंट करेगा? अरे तो क्या हुआ, घर में इतने सारा लोग हैं, सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ये ठीक कह रही हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है दीदी? देखो, नीचे नीचे का तो हम लोग कर लेंगे, बाकी ये ऊपर का कैसे होगा? ये सही कह रही है दीदी। नीचे तो फिर भी हम लोग कैसे भी कर लेंगे, बाकी ऊपर का, ऊपर कौन चढ़ेगा? पेंटर होता तो चढ़ भी जाता, और हम लोग। हाँ, वो तो दिख रहा है। अरे दीदी, ये नटरी है ना, ये चढ़ जाएगी। इसका तो वजन भी कम है दीदी। का तुम चढ़ जाओगी ना? जी, हम कर लेंगे। अरे बार बार काहे इससे पूछती हो? ये नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कर लोगी? ठीक है, कर सकती हो तो करके दिखाओ। सुरीली, जाओ सीढ़ी ले आओ। अभी ला दीदी। आओ, शुरू करो छत के लिए घर का पेंटिंग।
सीढ़ी ली, सीढ़ी हटा दो, लटकने दो इस 1.5 फुटिया को। बचाओ! 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 Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.